अभी भी अपार बनाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल में यूडाइस प्लस टाइप करेंगे और इस तरह से यूडाइस का पेज खुलने के बाद पहला ऑप्शन जो आएगा या फिर यूडाइस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो है ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में 3 डॉट्स जो हमें राइट साइड के टॉप में दिख रहा है वहाँ पे उसको क्लिक कर लेंगे। उसके क्लिक करने के बाद लॉगिन पे जाएँगे, वो जो पीली पट्टी है वहाँ पे उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो करेंगे, जो उसके बाद हमारा एक पेज खुल के आएगा, वहाँ पे अपना जो स्कूल का यूडाइस आईडी है और पासवर्ड है वो डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर हम लॉगिन करेंगे। इस तरह से हम लॉगिन हो जाएँगे। लॉगिन करने के बाद ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे हम सेशन सेलेक्ट करेंगे 2024-25। उसके बाद इस तरह से हम अपने मेन पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल डिटेल्स है, स्टूडेंट नेम अपडेट है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अपार मॉड्यूल वगैरह-वगैरह। ये सारे डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड के में दिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो मेन स्क्रीन पे आपको सारे क्लास वाइज़ स्टूडेंट्स दिख जाएँगे। किसी भी एक क्लास को हम सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी एक क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए। वहाँ पे देखेंगे कि पूरा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है। उसके राइट साइड में जब देखेंगे तो 3 जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो प्रोफाइल्स हैं। वो तीनों प्रोफ़ाइल को हमें करना ज़रूरी है। अगर वो प्रोफ़ाइल नहीं होगा तो वो रेड दिखेगा, अगर प्रोफ़ाइल किया हुआ है तो वो ग्रीन दिखेगा। तो अब हम किसी एक स्टूडेंट के प्रोफ़ाइल को सेलेक्ट करके फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझने के लिए देख लेते हैं, तो किसी भी एक स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे उनके उसके बाद उसके प्रोफ़ाइल को हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए किसी एक स्टूडेंट को ये 3 प्रोफ़ाइल है, जीपी है, ईपी है, एफपी है। तो ये तीनों प्रोफ़ाइल को करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमको ये जीपी मिलेगा जनरल प्रोफ़ाइल, एनरोलमेंट प्रोफ़ाइल, फिर फैसिलिटी प्रोफ़ाइल। पहला जनरल प्रोफ़ाइल, दूसरा एनरोलमेंट प्रोफ़ाइल, तीसरा फैसिलिटी प्रोफ़ाइल। ये करने के बाद तब चौथा फाइनल सबमिट करेंगे स्टूडेंट का। ये चारों जब हो जाएगा, तो जब चारों ओके हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में आके हमको ये होगा कैसे पहले ये देख लेते हैं। तो जीपी खोल के देख लेते हैं, एक स्टूडेंट का हमने जीपी खोला हुआ है। जीपी खोला हुआ है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये आधार वाला जो नाम है, देखिए आधार के अकॉर्डिंग नाम और आधार नंबर ये दोनों बिल्कुल आधार से मैच होना चाहिए। तो ये दोनों हम फ़ीड करके ये दोनों जो है ये जनरल प्रोफ़ाइल में हम डालेंगे। आधार के अकॉर्डिंग नाम और आधार नंबर ये दोनों डालने के बाद हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे हमको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएँगे, नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें फिर अगला विंडो मिल जाएगा जो एनरोलमेंट प्रोफ़ाइल का होगा। उसको भी हम जो सारी डिटेल्स है वो भर के सेव कर लेंगे। फिर अगला जो पोर्शन मिलेगा हमको वो फैसिलिटी प्रोफ़ाइल का होगा। जो भी फैसिलिटी स्टूडेंट को दी गई है, वो सारा इसमें सेलेक्ट करके हम इसको भी सेव कर लेंगे। जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह फ्री टेक्स्ट बुक है, बच्चे की स्थिति क्या है, स्कूल से दूरी, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर लिया हमने नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से पूरा प्रोफ़ाइल खुल के आएगा बच्चे का। नेक्स्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट हाँ, ये नेक्स्ट हो गया और पूरा प्रोफ़ाइल खुल के आएगा। उसके बाद में कंप्लीट जो है यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये बैक टू स्कूल डैशबोर्ड के बगल में कंप्लीट डेटा का ऑप्शन मिलता है। कंप्लीट डेटा करने के बाद हम यहाँ पे फिर लेफ्ट साइड में आ जाएँगे। जो हमारे ऑप्शंस थे वहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसको वहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट होगा, उस पे क्लिक कर लेंगे। एक्टिव स्टूडेंट क्लिक करके यहाँ पे हम फिर स्क्रॉल करके जाएँगे, पूरे स्कूल के स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे आ गया। हम चाहें तो इसको क्लास वाइज़ ऊपर से सॉर्ट कर सकते हैं, किसी एक क्लास को सेलेक्ट करके। कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लिया हमने एक क्लास सेलेक्ट किया, या देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यानी ये स्टूडेंट का आधार वेरिफाइड है। तो हम कोशिश देख लेते हैं कोई अनवेरिफाइड होगा या फिर वेरीफाई नहीं हुआ होगा, तो हम उसको वेरीफाई करके देखेंगे, दूसरे क्लास में चेक कर लेते हैं। ये सारे वेरिफाइड है, जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं सारे वेरिफाइड है, सारे वेरिफाइड हैं। तो ये वो ब्लू बटन एक दिख रहा है देखिए। ये आधार वेरीफ़ाई नहीं हो पाया क्योंकि आधार से ये डेटा मैच नहीं हुआ, कहीं न कहीं एरर था। तो इसमें जो है कि ऐसा ही आपको आपको ब्लू कलर का बटन मिलेगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आधार से वेरीफ़ाई हो जाएगा, फिर वहाँ पे वो ग्रीन हो जाएगा। ये करने के बाद ये जब हो जाएगा, जब उसके बाद तब आप अपार मॉड्यूल में जाएँगे और अपार में फिर आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और
फिर अपार बनाने के लिए जाएँगे। ये जो तीनों-चारों स्टेप्स हमने बताए हैं, ये बिना किए आप अपार जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसको आप पूरा करना पड़ेगा तभी आप अपार जनरेट कर पाएँगे। ये सारा हमने कर लिया है, तब जाके हमारा अपार जनरेट हो पाएगा। वो अपार जनरेट होगा कैसे? देखिए स्टूडेंट है, किसी भी एक क्लास को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे राइट साइड में जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आएगा हमारे पास। देखिए, ये ऑलरेडी जो ग्रीन कलर का जनरेटेड है और येलो से लिखा है वो नॉट जनरेटेड है। तो किसी भी नॉट जनरेटेड को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे उसको तब फिर जनरेट करेंगे हम। तो जनरेट कर दिया हमने और वहाँ पे आप देखेंगे कि अ, फिर यहाँ पे हमको क्या करना होगा, नेम मैच कर लेते हैं पहले। नेम अगर एनरोलमेंट नेम और जो है आधार नेम सेम है, उसके बाद गार्जियन के यहाँ पे नाम डालेंगे। जो भी गार्जियन का नाम होगा, उनके आधार के अकॉर्डिंग फ़ादर, मदर या लीगल गार्जियन उनका नाम डालेंगे। फिर वो क्या है फ़ादर, मदर या लीगल गार्जियन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे उन्होंने क्या आईडी दी है हमको। आधार, पैन जो भी दिया है वो आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी के नंबर यहाँ आईडी का नंबर यहाँ पे फ़ीड कर देंगे। उसके बाद हम प्लेस फ़ीड कर लेंगे। प्लेस फ़ीड करने के बाद उसके बगल में डेट है, किस डेट में फ़िज़िकल कंसेंट हमको मिला है, वही डेट यहाँ पे डालेंगे और तब जाके हम यहाँ से सबमिट करेंगे। पहले क्या था कि इंस्टेंटली अपार आईडी मिल जाता था, लेकिन अब क्या है इस तरह से अपार आईडी का रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाता है और अपार आईडी कुछ घंटों के बाद जनरेट होता है। तो फिर आप कुछ घंटों के बाद या अगले दिन आके आप चेक कर सकते हैं उसका अपार नंबर। तो ये दिख रहा है, ब्लू कलर का जो दिखा है वो रिक्वेस्टेड था, ग्रीन कलर का है वो जनरेटेड है और येलो से जो दिखेगा वो नॉट जनरेटेड है या नॉट अप्लाइड है। तो इस ये पूरा प्रोसेस था अपार जनरेट करने का। तो ये पूरा प्रोसेस करके ही आप अपार जनरेट कर पाएँगे। अगर प्रोफ़ाइल नहीं किया है तो वहाँ पे अपार का ऑप्शन ही नहीं आएगा। इस तरह से हम अपार जो है वो जनरेट कर पाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।